प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए हरिवंश राय बच्चन जी की कविता को लेकर प्रस्तुत है। हरिवंश राय बच्चन एक सुप्रसिद्ध गीतकार और हालावाद के प्रवर्तक हैं, जिनका जन्म 1907 में प्रयाग के कटरा मोहल्ले में हुआ था। आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। कुछ वर्ष आपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी भाषा विशेषज्ञ के रूप में काम किया और आप राज्यभाषा सभा सदस्य भी रहे। आपकी मृत्यु 2003 में हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, हलाहल, बंगाल का अकाल आदि। प्रस्तुत कविता में अपूर्व संगीत है और वह संगीत प्राणों के तार को हिला देता है। मधुर स्वप्न और मादक कल्पनाओं के साथ साथ मोहक शब्दावली का प्रयोग अपनी निजी विशेषता है। समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व एवं विश्व के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण, कवि की जिम्मेदारी के साथ साथ पाठकों के प्रति कृतज्ञता का भाव इस कविता का केंद्रीय विषय है। आपकी कविताओं पर उमर खयाम की रुबाइयों का भी असर दिखाई देता है। कविता कुछ इस प्रकार है। तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए, मेरा वर्ण वर्ण विशृंग चरण चरण भरमाए, गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाहते हैं, अपने गीतों को अमृत प्रदान करने की बात कर रहे हैं कि अगर मेरे प्रिय श्रोता, दर्शक या पाठक हम मेरे इन गीतों को गा देते हैं तो वो गीत क्या है, अमर हो जाते हैं, यानी कभी मरेंगे ही नहीं। और मेरे जो गीत हैं वो अमर हो जाएंगे, जो कभी मरेंगे ही नहीं। और मेरे एक एक वर्ण, कविताओं के एक एक वर्ण यानी अक्षर, विशृंख माने कभी खत्म न होने वाले वो अक्षर क्या है, हमेशा हमेशा के लिए क्या है, अमृतत्व प्रदान करेंगे। और हर किसी के मुख से अगर ये गीत क्या है गूंजेंगे और यानी गुंजायमान होंगे या वो गाएंगे तो वो गीत कभी भी नहीं मरेंगे। इसलिए कवि क्या है निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरे गीतों को, मेरी कविताओं को गाइए ताकि मेरे गीत इस संसार में क्या है अमृत को प्रदान करें। कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर, तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। हुक, हुक यानी आवाज़, कोयल की, हुक यानी दर्द भरी आवाज़ आज जो गगन में छा रही है, कोकिल के कंठों पर अगर ये गीत क्या है, कोकिल यानी कोयल के कंठों पर अगर ये गीत आ जाए तो उसका गीत का को अमर हो जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। यानी मेरे गीतों को अगर आप गुनगुनाते हैं, उसको गाते हैं और पूरे संसार में फैलाते हैं, जिस तरह से एक कोयल अगर अपने मधुर गानों को गाती है तो जो दर्द भरे, हुक भरे यानी दर्द भरे जो गीत क्या है गूंजते हैं, वो क्या है सुंदरता प्रदान करेंगे, यानी वो मधुर हो जाएंगे और मधुर होकर मेरे गीत क्या है पूरे संसार में फैल जाएंगे। जब जब जग ने कर फैलाए, जग यानी संसार, जब जब संसार ने अपने हाथ फहराए यानी कुछ चाहा मुझसे, यानी कवि से क्या चाहते हैं, एक कविता, एक सुंदर कविता, तो मैंने कोष लुटाया, यानी कवि ने क्या है अपना खजाना जो है लुटाया है, कविताओं को रच रच कर उसने वर्णों के द्वारा अपनी कविताओं को सबको दिया है। और उस कविताओं से क्या है उनके क्या है कोश भर गए हैं। रंग हुआ मैं निज निधि खोकर, मैं अपने खजानों में से, निधि यानी खजानों में से सब कुछ खो दिया, सब कुछ लुटा दिया संसार को, और रंग हो गया मैं एकदम क्या है गरीब हो गया। रंग यानी मैं गरीब हो गया, लेकिन जगती को मैंने सब कुछ दे दिया। जगती ने क्या पाया, ये उनके क्या है उपलब्धि है। मैंने तो सब कुछ दिया, लेकिन पाने वाले ने मेरी इन गीतों से, कविताओं से क्या प्रेरणा ली है,
किस तरह से उसको अपनाया है, ये जगती ही जान सकती है। भेंट न जिसमें कुछ खून, मैंने जो कुछ भी भेंट दिया है, भेंट यानी उपहार इस संसार को दिया है, मेरा कुछ खोया नहीं है, क्योंकि मैं तो संसार के लिए ही इन गीतों को रचा, पर तुम सब कुछ पाओ। और मेरी ये चाहत है कि तुम मेरे जो गीत रचे गए हैं, मेरी जो कविताएं लिखी गई हैं, उनसे तुम सब कुछ ले लो, यानी पा लो, और उसका क्या है, अनुसरण करो। उस चीज़ों को, उस भावनाओं को, उन कविताओं के माध्यम से जो चीज़ें मैंने संसार को देनी चाहिए, उस सब कुछ तुम पालो, तुम ले लो। है, बार बार विनती करते, तुम मेरी गीतों को ले लो और उस गीतों को गुनगुनाओ, संसार में फैलाओ, और मेरे को अमृत प्राण, मेरा दान अमर है, यानी मैं जो दान दे रहा हूँ, मैं स्वेच्छा से जो कुछ भी आप सबको लुटा रहा हूँ, वो अमर हो जाए, यही बस मैं चाहता हूँ। तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए, यानी तुम अपने क्या है होठों पर, अपने कंठ पे मेरे गानों को की मधुरता को पूरे संसार में फैलाओ, यही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा गान इसी से क्या है, अमर हो जाएगा। जब कोई भी पाठक क्या है, किसी की कविताओं को गुनगुनाता है, तो उस कवि की जो कविता है वो अमृतत्व प्रदान करती है। सुंदर और असुंदर जगत पे, ये जगत क्या है, सुंदर और कुरूप दोनों है। असुंदर यानी जो दिखने में अच्छा नहीं है, उसको भी मैंने क्या न सराहा, मैंने सभी चीज़ों को, अच्छाइयों को और बुराइयों को, सबकी सराहना की है अपने गीतों के माध्यम से। इतनी ममता में दुनिया में, ये दुनिया क्या है, ये संसार जो है पूरी ममता से भरी हुई है। मैंने अपना ममत्व तो क्या है इस दुनिया पर लुटाया है। मैं केवल अनचाहा, और मेरे लिए कोई चाह नहीं, मैं किसी से कोई चाह नहीं रखता, मेरे अंदर कोई ऐसी चाहत नहीं है। मैं अनचाहा होकर किसी से बदले में कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि देखूँ अब किसकी रुकती है, आ मुझ पर अभिलाषा। मेरी अभिलाषा है कि मेरी इच्छा यही है कि मेरे इन गीतों को कौन रुक करके, मेरे इन गीतों को कौन गा करके, उसको सराह करके क्या है आगे बढ़ाता है। तुम रख लो मेरा मान अमर हो, तो तुम मेरी ये विनती स्वीकार करो। मान यानी ये मेरी विनती क्या है, मेरा जो अभिमान है, मेरे गीतों के माध्यम से जो मेरा यहाँ इस संसार में है सम्मान है, उसको अमरत्व प्रदान करो, और तुम गा दो, मेरा गान अमर हो जाए। तुम मेरे इन कविताओं को गुनगुना कर मेरे इन पूरे संसार में उसको अमरत्व प्रदान करो। दुख से जीवन बीता, फिर भी शेष अभी कुछ रहता। मेरा जीवन तो दुख से भरा हुआ है, बीता हुआ है, लेकिन फिर भी शेष यानी थोड़ी भी जो खुशी के या सुख के कुछ भी क्षण अगर वो बचे हुए हैं, तो जीवन की अंतिम घड़ियों में मैं वो चाहता हूँ कि तुमसे यह कहता हूँ कि जीवन की अंतिम घड़ियाँ जो भी मेरे पास शेष रह गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम से यह कहता हूँ कि बार बार विनती करता हूँ, सुख की एक सांस पर होता है अमृत निछावर। अगर एक भी सांस सुख की मेरे अंदर बची हुई है, तो उस सांसों में भी मुझे, अंतिम सांसों में भी में है अमृत निछावर, या इस अमर होने के जो निछावर यानी पूरी तरह से समर्पण की जो भावना है, वो मेरे अंतिम सांसों में भी अभी बाकी है। तुम छू दो, मेरा प्राण अमर हो जाए। तुम मेरे प्राणों को छू दो, यानी जो अंतिम सांसें बची हैं उस पे भी अगर तुम मेरे इन गीतों को गुनगुना दोगे, तो मेरे सांस क्या है अमृत को प्रदान करेंगे, यानी मैं कभी मरेंगे ही नहीं, और वो अमर होकर इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। इसलिए कवि प्रार्थना करते हैं कि तुम मेरे गीतों को गुनगुनाओ और मुझे अमृत प्रदान करो। यहाँ कवि हरिवंश राय बच्चन जो कि आधुनिक कवि हैं, वो बड़े ही सरल और स्पष्ट भाषा में और शब्दों में
ये बयान करते हैं कि आप मेरी कविताओं को पढ़िए, सुनिए, उसमें जो भी आत्मसात करने वाली चीज़ें हैं उसको ग्रहण करिए और इस संसार में फैलाइए, दूसरों को बताइए, ताकि मेरी ये जो गीत है, मेरे जो बोल हैं, मेरी जो कविताएं हैं वो पूरी तरह से अमर हो जाएं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड